ये अगर ओबीसी के इतने हितैषी थे तो कभी आज तक इन्होंने आरक्षण की बात नहीं की। बीपी सिंह सरकार के समय इन्होंने समर्थन वापस ले लिया। आज तक का इतिहास गवाह है कि 14% आरक्षण कांग्रेस पार्टी के अर्जुन सिंह ने दिया। नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में आरक्षण माननीय दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस पार्टी ने दिया और 27% आरक्षण माननीय कमलनाथ जी ने विपरीत परिस्थितियों में 15 महीने से कम समय काम करने को मिला, उसमें उन्होंने देके हम सिद्ध कर दिए कि हम ओबीसी वर्ग के हितैषी हैं। जो वंचित समाज है उसको हम उसका हक अधिकार दिलाने के लिए कटिबद्ध है। ये हमने प्रूव कर दिया। भारतीय जनता पार्टी प्रूव करे, उसके पास प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं, इसलिए जवाब बोल बोल कर देते हैं। अब इन्होंने देखिए, इनकी नकल करने की भावना को देखिए। जब ये बोले, इन्होंने बोला कोर्ट में आरक्षण खत्म हो गया, कांग्रेस के कारण ही हमको दोषी ठहरा रहे थे। इसके बाद जब कमलनाथ जी ने घोषणा कर दी कि भले आरक्षण कोर्ट से खत्म हो गया है लेकिन हम कांग्रेस पार्टी में 27% आरक्षण देंगे, अब ये फिर सोचे अब हम क्या करेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे, तो इन्होंने बोला हम 27% से ज्यादा दे देंगे। अगर ये इतने ओबीसी वर्ग के हितैषी थे, अगर ये ओबीसी वर्ग का हित चाहते थे, तो जब माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे 14 से 15 साल तक, तब इन्होंने ओबीसी वर्ग को आरक्षण क्यों नहीं दिया? इसका जवाब कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं देता है। ये हमने पहले भी कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता की भूखी है, ये सिर्फ सत्ता पाना चाहते हैं और जहां पे इनको लगता है कि हमारी सत्ता खतरे में है वहीं पे उस वर्ग का भला करने लगते हैं। इसका ताजा एग्जांपल है जो दिल्ली में इतने सालों तक किसान बैठे हुए थे धरने पे, कुछ नहीं सुना, 750 से ज्यादा किसान मर गए। उसके बाद जब इनको उत्तर प्रदेश का चुनाव दिखा तो इन्होंने किसान बिल वापस ले लिया, कहते हुए पहले उनको आतंकवादी बोला। इतिहास गवाह है, अभी तक देखा आपने। इसी तरह ओबीसी के आरक्षण की बात किया, अब बोले अब ओबीसी तो जाग चुका है, अब समझ गए अब क्या करें, तो इन्होंने क्या, अब क्या करें, इनकी बैठी मीटिंग कि अब कैसे किया जाए इसको, तो इन्होंने इस टाइप के पैतरे अपनाए। मैं कहता हूं कि आज ये रिपीट पिटीशन दायर करने की बात कर रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह जी ने बहुत बड़ा त्याग बलिदान कर दिया कि विदेश का दौरा कैंसिल कर दिया। इससे बड़ा त्याग बलिदान कुछ हो ही नहीं सकता है। इसके करने के बजाय जब जरूरत थी, कोर्ट ने जब समय समय पर इनको बोल रहे थे तो उस समय इनको जानकारी को पूरा देना चाहिए। अब ये बोलेंगे पवन बोल रहे हैं, पवन नहीं बोल रहे, कोर्ट ने बोला है कि इनके द्वारा जो भी दस्तावेज जमा किए गए हैं वो सिर्फ एक दस्तावेज का पुलिंदा है, उसके आधार पर किसी तरह का निर्णय नहीं लिया जा सकता, इसलिए ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं देंगे। ये कोर्ट के वक्तव्य हैं। पवन जी क्या लगता है? हम भारतीय जनता पार्टी के हर उस फैसले के साथ में है जो बिना किसी छल कपट के, बिना किसी सत्ता की लालच में ओबीसी वर्ग के हित के लिए करती है। हम तो खुला बोल रहे हैं। अब दो चीज में आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। एक तो आपने बोला कि गले की फांस, हमारे लिए कहीं गले की फांस नहीं बनी। हमारा स्टैंड क्लियर है, हमारा मुद्दा क्लियर है, हमारे जो निर्णय हुए क्लियर, हमारा इतिहास क्लियर है, इसलिए हमारे गले की फांस की हड्डी नहीं बनी, इनके गले के हाथ की फड्डी बनी। अब मैंने अपना इतिहास गिनाया कि मैंने ओबीसी के लिए क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, इन्होंने क्या गिनाया, इनकी महानता। शिवराज सिंह चौहान ने विदेश का दौरा कैंसिल कर दिया, बड़ी महान बात की ओबीसी के लिए। दूसरा क्या कि इन्होंने 3 मुख्यमंत्री दे दिए, बड़ी महान बात की ओबीसी के लिए। क्या किया? कुछ नहीं। हम तो बोल रहे हैं कांग्रेस की विचारधारा को देखिए। अब सुनिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। हमारी कांग्रेस की विचारधारा देखिए कि हम ओबीसी का मुख्यमंत्री नहीं देने के बाद भी ओबीसी वर्ग को जो वंचित है, शोषित है, उसको उसका अधिकार दिलाया। ये सोचने वाली बात है। आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि अगर आप इतने बड़े हितैषी थे तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जब 14 साल तक मुख्यमंत्री थे तो आपने आरक्षण क्यों नहीं दिया? आपने आरक्षण नहीं दिया, इसका मतलब आप चाहते हैं, आपके भगवत जी ने जो बोला था कि आरक्षण समाप्त करना चाहिए, आप उसी दिशा में चल रहे हैं। और अब ओबीसी वर्ग जाग चुका, इस बार बेवकूफ बनने वाला नहीं। आप अच्छी तरह से नोट करके रख लीजिए। गरीबी हड्डी क्या, आपने पेट्रोल सस्ता करने की बात की है, आपने महंगाई कम करने की बात की, आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की। अब मुद्दे पे बात करिए, मुद्दे पे बात करिए, ओबीसी मुद्दे पे बात करिए। नहीं है, पानी नहीं है, लोग गरीबी के दलदल में फंसे हुए हैं। बड़ी अच्छी बात फैलाई है। महंगाई क्या है? इसी प्रकार से आपने 27% आरक्षण देंगे, मतलब कोर्ट में स्टे लगवा दिया। चलिए, निर्णय हुआ कि ओबीसी मुद्दे पर आप जवाब नहीं दे पाए, इसलिए आपने विषय को भटकाया। अब मैं भी भटक रहा हूँ। कोर्ट में आपने वकील खड़ा क्यों नहीं किया? सनवर साहब उस प्लेटफॉर्म से गाड़ी बहुत आगे आ चुकी है। अब अगले स्टेशन पे आपको देखना था क्या करना है। चलिए ठीक है, रंजन जी, बड़ा मजा आने वाला है। रंजन जी, नहीं, जनता समझ गई। वही तो हमने बोला, ओबीसी जो वर्ग है पूरा वो जाग चुका है। ये आज ये जो हमको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं डिबेट में, लेकिन जनता देख रही कि सवाल का जवाब नहीं दे रहे। इनके पास हमने गिनाया, अपने इतिहास गिनाया, इनके पास गिनाने के लिए वही 3-4 चीजें कि इन्होंने अपना विदेशी दौरा खत्म कर दिया, 3 मुख्यमंत्री दे दिए, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि क्यों नहीं दिया जब शिवराज सिंह चौहान इतने हितैषी थे। ये किसी सब अब इसको भटकाने लगे, वो महंगाई, बेरोजगारी। तो मैं भी अगर भटकता हूं तो इन्होंने क्या क्या बोल के आए थे? पेट्रोल का रेट जब 2 रुपए बढ़ता, शिवराज सिंह चौहान साइकिल चलाने लगे, उनका पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए। जब पेट्रोल का रेट बढ़ता था शिवराज सिंह चौहान साइकिल चलाते थे। 2 करोड़ रोजगार की बात करके नरेंद्र मोदी नहीं आए
थे? 100 दिन में काला धन लाने की बात नहीं की थी, महंगाई घटाने की बात नहीं की थी। इतने झूठों का पुलिंदा तैयार हो चुका, अब इनकी नैया डूब चुकी है। इनको समझ नहीं आ पा रहा जनता तो क्या कुछ करें, नहीं क्या करें। बोलती, क्योंकि ओबीसी वर्ग हो, मिडिल क्लास हो या दूसरे और लोग हों, सभी को पेट्रोल डीजल और महंगाई बेरोजगारी से फर्क पड़ता है। तो ये जवाब नहीं दे पा रहे हो। आपकी बातों से काम नहीं सनवर जी, चलेगा। जवाब ही नहीं दे पा रहे हो। आप जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? सनवर साहब रोटेशन और परिसीमन पर जवाब चाहिए। रोटेशन और परिसीमन पर। और कैसे दिग्विजय सिंह आए? चलिए ठीक है, थोड़ा सा आप दोनों ब्रेक ले लें, थोड़ा सा ब्रेक ले लें। सनवर साहब रुक जाइए, मुद्दे पर जवाब होना चाहिए। आपने कहा ठीक है 3 सीएम दिए, पीएम भी है, सर वो जवाब नहीं देंगे। मैं रंजन जी से समझ लेती हूँ। देखिए जनता सब समझ रही है, जो चुनाव के लिए उतरने वाले थे, जिन्होंने पैम्पलेट छपवाए थे, चुनाव रुके थे, किसने रोके, किन हालातों में रुके, रोटेशन के लिए रुके, परिसीमन के लिए रुके, अध्यादेश आया, बदला गया। गरीबी हटी क्या? आपने पेट्रोल सस्ता करने की बात की है, आपने महंगाई कम करने की बात की, आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की। अब मुद्दे पे बात करिए, मुद्दे पे बात करिए, ओबीसी मुद्दे पे बात करिए। नहीं है, पानी नहीं है, लोग गरीबी के दलदल में फंसे हुए हैं। बड़ी अच्छी बात फैलाई है। महंगाई क्या है? इसी प्रकार से आपने 27% आरक्षण देंगे, मतलब समझ ओबीसी पे जवाब नहीं दे पा रहे हो। कोर्ट में स्टे लगवा दिया। चलिए निर्णय हुआ कि ओबीसी मुद्दे पर आप जवाब नहीं दे पा रहे, इसलिए आपने विषय को भटकाया। अब मैं भी भटक रहा हूँ। कोर्ट में आपने वकील खड़ा क्यों नहीं किया? सनवर साहब उस प्लेटफॉर्म से गाड़ी बहुत आगे आ चुकी है। अब अगले स्टेशन पे आपको देखना था क्या करना है। चलिए ठीक है रंजन जी, बड़ा मजा आने वाला है। रंजन जी